न नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राहुल और आज हम सेकेंड ग्रेड बायोलॉजी का कल जो सेकेंड ग्रेड पेपर हुआ तो साइंस के सेगमेंट बायोलॉजी वाले पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, विदलन के बारे में असत्य कथन को बताइए। तो विदलन फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लीवेज। आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्लीवेज के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शंस के बारे में कि कौन सा ऑप्शन क्या है, असत्य है। तो जो मेंढक होता है उसमें योग क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। क्या होता है, योग क्या होता है, अधिक मात्रा में। अनइक्वल, तो इसकी वजह से क्या होता है कि होलोप्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज इन फ्रॉग। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिकाएं की वृद्धि होती है। तो विभाजन के बाद उनमें क्या वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट, तीव्र डीएनए प्रतिकृति और बिना वृद्धि के कोशिका विभाजन। तो प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेट करना। नेक्स्ट, उनमें बिना वृद्धि के क्या होती है, रेप्लिकेट होती है। ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट, मीलोब्लास्टिक क्लीवेज इन चिक। तो जो चूजे होता है उनमें मीलोब्लास्टिक का क्लीवेज होता है। ये बात भी क्या है, सही है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। असत्य कथन क्या है, सेकंड। नेक्स्ट है, भेड़िया और तस्मानियन भेड़िया उदाहरण है। वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ किसके एग्जाम्पल है। तो जो भेड़िया होता है वो कैसा होता है, एक तरह से प्लेसेंटल, और तस्मानियन भेड़िया कैसा होता है, मार्सुपियल। और दोनों का ही ओरिजिन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। बट ये दोनों क्या करते हैं, एक तरह से एडेप्टेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एडेप्टेशन। तो इस तरह के हम मतलब ओरिजिन को क्या बोलते हैं, अभिसारी उद्विकास या कन्वर्जेंट उद्विकास। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पानी पादप, फोर्थ क्वेश्चन है, पानी पादप की कोशिका ए से बी में जाता है जब। तो आपसे क्या बोल रहा है, जो पानी है पादप की ए कोशिका से बी कोशिका में जाता है। आपसे फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो पानी है वो ए कोशिका से बी कोशिका में जाता है। तो कोशिका ए में बी की तुलना में कम विलय विभव होता है। मतलब ये तो क्या है, किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब के बारे में। मतलब विलय होना, मतलब घुलता है। तो और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोशिका ए में बी की तुलना में ज्यादा परासरणी दाब होता है। तो हम जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है, एक तरह की झिल्ली से की वजह से क्या होता है, उसको प्रेशर क्रिएट होता है। उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर किसी का मतलब हायर पोटेंशियल है तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, या लोअर पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या, दोनों कोशिका में समान अगर जल विभव हो तो पानी क्या मतलब कहीं मूवमेंट ही नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो लास्ट क्या है, कोशिका ए में बी की तुलना में ज्यादा जल विभव होता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश अभिक्रिया के संदर्भ में। प्रकाश अभिक्रिया के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। लाइट रिएक्शन के बारे में हमें क्या चुनना है, गलत कथन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है तो वो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित NADH, तो ये NADH को मतलब निर्मित नहीं कर के दौरान निर्मित NADH का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान CO2 को अपचयित करने के लिए किया। तो NADH का उपयोग नहीं किया जाता, किसका लिए किया जाता है, NADPH का। किसका किया जाता है, NADPH का। ठीक है, NADPH का। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट, जल विपाटन फोटोलाइसिस pH सेकंड से संबंधित है। हाँ, ये संबंधित है। नेक्स्ट, जल के प्रकाश अवघटन
से प्राप्त हाइड्रोजन आयन थैलेकॉइड ल्यूमेन में मुक्त हो जाते हैं और प्रोटॉन प्रेरक बल में योगदान करते हैं, जो कि एटीपी संश्लेषण को संचालित करते हैं। तो ये बात भी क्या है, सही है। और प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश अभिक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, भाग लेता है। ये बात भी क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही कथन का चयन कीजिए। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। अपशिष्ट जल का उपचार सीवेज में प्राकृतिक रूप से उपस्थित स्वपोषी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ किसके द्वारा किया जाता है, विषम पोषी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, स्वपोषी से नहीं किया जाता। 6, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड, अपशिष्ट जल की बीओडी जितनी अधिक होगी, बीओडी अधिक होना मतलब पॉल्यूशन अधिक होना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही कम होती है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों कथन क्या है, असत्य है। ड्यूटेरोस्टोमिया में लार्वा होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया में होता है, टॉर्नेरिया लार्वा होता है। तो ये जो ड्यूटेरोस्टोमिया है वो किसका है, हेमिकॉर्डेटा का। किसका है, हेमिकॉर्डेटा का लार्वा है। तो टॉर्नेरिया लार्वा इसमें क्या होता है, प्रेजेंट में ड्यूटेरोस्टोमिया में टॉर्नेरिया लार्वा होता है। विदलन सर्पिल एवं निर्धारी होता है, तो नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नहीं होता है। और बाइपिनेरिया लार्वा इसमें बाइपिनेरिया मुख ब्लास्टोपोर के कोरोरंध्र अग्ररंध्र सिरे से बनता है। तो जो ड्यूटेरोस्टोमिया होता है तो उसमें लार्वा कौन सा होता है, टॉर्नेरिया, और विदलन कौन सा है, सर्पिल एवं निर्धारी नहीं होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट, बाइपिनेरिया लार्वा किसमें होता है, इकाइनोडर्मेटा में। तो ये भी क्या हो गया, गलत। मुख ब्लास्टोपोर से या ब्लास्टोपोर के अग्र सिरे से बनता है। ये क्या है, सही है। तो ए और डी क्या हो जाएंगे, सही। तो सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, सही है। हृदय की धड़कन का उद्गम, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एंड सीक्वेंस ऑफ इट्स कंडक्शन। हृदय की धड़कन का उद्गम एवं इसके संवहन का, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। हृदय की धड़कन का उद्गम एवं इसके संवहन का अनुक्रम, एसए नोट, एवी नोट, हीस के मंडल, पुरकिंजे तंतु। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, सही है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और आपको क्या बताना है, सही नहीं है। तो झिल्ली के पार अभिगमन हेतु सक्रिय गमन एकमात्र तरीका है। तो सक्रिय गमन एकमात्र तरीका नहीं है, इसके अलावा भी क्या होते हैं, तरीके होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है। पहला तो क्या है, गलत है। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड पुंज केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, नहीं, संतृप्त से भी बनी होती है। मानव लाल रुधिर कणिका की कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की मात्रा वसा से कम होती है। तो जो लाल रुधिर कणिका होती है तो कम तो नहीं होती, प्रोटीन की मात्रा वसा से कम होती है, तो नहीं होती। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट गलत है।
कोलेस्ट्रॉल सभी यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली का सार्वत्रिक घटक है, तो नहीं है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है सभी भी में नहीं होता, जैसे काइटिन वगैरह ये भी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। ए बी सी डी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है पित्त में होते हैं, पित्त में पित्त लवण, पित्त वर्ण, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लियजेस, या फिर पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, पित्त वर्णक एवं फॉस्फोलिपिड। केवल पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और पित्त लवण एवं न्यूक्लियजेस। तो जो पित्त होता है तो उसमें पित्त लवण भी प्रेजेंट होते हैं, पित्त वर्णक और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूक्लियजेस के अंश प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियजेस के अंश प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनरुद्विभेदन या रीडिफरेंशिएशन इन प्लांट्स का उदाहरण नहीं है? तो फैलम, इंटरफेसिकुलर, कैम्बियम से प्राप्त द्वितीयक जाइलम और फेलोडम, इन सब में क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है। जबकि फेलोजन क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। फेलोजन क्या है, कॉर्क कैम्बियम। तो इसमें क्या नहीं होता है कि रीडिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अपने राज्य पक्षी संरक्षण के लिए प्राथमिक स्थल है? तो ताल छापर अभ्यारण्य है वो किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो ऑप्शन थर्ड सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत कथन पर विचार कीजिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आंतरिक और बाह्य झिल्लियों में एंजाइमों का एक समान समुच्चय नहीं होता, इनमें एक समान नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 80s राइबोसोम होते हैं, तो 80s नहीं होते, कितने होते हैं, 70s होते हैं। तो कौन सा इसमें गलत कथन है, सेकंड ऑप्शन गलत है। बाकी इसमें सिंगल स्टैंडर्ड वर्तुलाकार डीएनए प्रेजेंट होता है, आंतरिक झिल्ली कई अंतवलन बनाती है, क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, सही है। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मादा में 45 गुणसूत्र एक्स को स्थिति होती है, तो ये भी क्या है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथनों का चयन करें। नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो वायरस अकोशिकीय होते हैं, ऑब्लिगेट या फिर अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। तो ये ऑप्शन ए क्या है, सही है। वीरियो संक्रामक वायरस का एक पार्टिकल है, कण है, तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट, विषाणु एकल रज्जु वर्तुलाकार आरएनए होते हैं। तो जो आरएनए वायरस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वायरसेस बोलते हैं। तो ये भी क्या है, सही है। ए बी सी तो क्या है, सही है। वायरस और विरियन शब्द का इस्तेमाल वायरोलॉजी में एक दूसरे के स्थान पर नहीं पर किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि वायरस और विरियन तो ये तो इसके पार्टिकल हैं। विरियन क्या है, वायरस के ही पार्टिकल है, तो हम एक दूसरे को मतलब उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी सही है, बाकी डी गलत है। सिक्सटीन क्वेश्चन क्या है, अभिकथन और कारण पर विचार करें और नीचे दिए गए कोट्स में से सही का विकल्प का चुनना है। तो ऑप्शन ए क्या दे रहा है, टैग पॉलीमरेज ताप स्थिर है और इसमें प्रोक रीडिंग क्रिया का अभाव होता है। तो
जो पीसीआर टेक्निक होती है तो उसमें के ताप क्या क्या होता है कि ताप स्थिर होता है, जबकि प्रूफ रीडिंग का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन तो क्या दे रखा होगा, सही दे रखा। लेकिन टैग पॉलीमरेज में एक्सोन्यूक्लियस क्रिया नहीं होती है, तो कारण क्या दे रखा है, गलत दे रखा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन 4। क्लोनिंग वाहक के ओआरआई स्थल के विषय में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प अपने को क्या करना है, चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या है, क्लोनिंग वाहक के ओआरआई स्थल के विषय में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो ओआरआई एक अनुक्रम है जहां प्रतिलिपिकरण प्रारंभ होता है। तो ओआरआई ओरिजिन जो है डीएनए में ओरिज, तो ये क्या है, रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्रतिलिपिकरण का प्रारंभ स्थल ही है। नेक्स्ट यह एक अनुक्रम है जो संबंध डीएनए के कॉपी नंबर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये क्या है, नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए तो सही है, बट बी क्या है, गलत है। ए सही है, केवल ए सही है, बी गलत है। इसका भी क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए। एक परितंत्र में एक जाति एक से अधिक पोषक स्तर पर धारित कर सकती है। तो जैसे कि मनुष्य है तो एक से अधिक पोषक स्तर पर क्या करता है, कर सकता है, धारण कर सकता है। वह शाकाहारी या फिर मांसाहारी या सर्वाहारी, तीनों पोषक स्तर पर क्या कर सकता है, अपने आप को धारित कर सकता है। वैसे ही पोषक स्तर पारितंत्र के कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है, फंक्शनल लेवल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो दोनों ही क्या है, सही है। तो दो ए और आर पृथक रूप से सही है, और कारण सही स्पष्टीकरण भी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। 18 का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, पादप फैमिली का विशिष्ट पुष्प क्रम के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो एस्ट्रेसी कैपिटुलम, एस्ट्रेसी कैपिटुलम, लेनियसी वर्टिसिलेस्टर, एपियसी कंपाउंड अम्बेल, फैबेसी रेसमी, मोरेसी हाइपेंथोडियम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, फोर फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी सेकंड, तो ये लास्ट फोर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दिए गए कथनों पर कोड दिए गए हैं और सही का चयन करना है। उच्च सक्रियण ऊर्जा एंजाइमों की अनुपस्थिति में तीव्र अभिक्रिया को प्रेरित करती है। तो जो हायर एक्टिवेशन एनर्जी है वो तीव्र अभिक्रिया को प्रेरित नहीं करती है, क्योंकि वो तो क्या कर रही है, एक तरह से उसको एक्टिवेशन एनर्जी मतलब अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो ये तो प्रेरित नहीं करती। जबकि एंजाइम अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन को कम करके कार्य करते हैं, तो यहाँ एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं करते। तो दोनों कथन क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका सही, गलत, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोएम लोडिंग के सिम प्लास्टिक पथ में सम्मिलित है। तो फ्लोएम लोडिंग के सिम प्लास्टिक पथ में कौन सम्मिलित है,
कोशिका भित्ति द्वारा परिवहन नहीं होता, ऊर्जा निर्भर प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं होती, प्रोटॉन पंप की भागीदारी किस प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से गति। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सिट्रस एवं आम की अधिकांश किस्मों, 52 का कथन क्या देगा, सिट्रस एवं आम की अधिकांश किस्मों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो जो सिट्रस फैमिली होती है उसमें क्या होती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है, और इनमें भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांडकाई कोशिकाएं भ्रूण में विकसित हो जाती है। तो ये बात भी क्या है, सही है। तो दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन को बढ़ावा देती है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर मतलब ऑक्सी हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विभाजन को बढ़ावा देती है। तो ये बात भी क्या है, सही है। नेक्स्ट, कम ऑक्सीजन जैसे ऑक्सीन है, ऑक्सी, तो ये क्या करती, बढ़ावा देती है, मतलब उस पर निर्भर रहती है। कम ऑक्सीजन तनाव ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति की तुलना में उनकी उपस्थिति तेजी से वियोजित हो जाता है। तो मतलब एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो दोनों कथन इसके क्या है, सही है। कथन ए और कथन बी दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स सेकेंड की भूमिका का सही वर्णन करता है। NADH से FMN इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है, FADH2 को ऑक्सीकृत करता है और इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन में स्थानांतरित करता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या है इसका, सही है। क्या है ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, सही है। FADH2 ऑक्सीकृत करता है और इलेक्ट्रॉनों को यूबिक्विनोन में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। नेक्स्ट है पैरामीशियम में ट्राइकोसिस्ट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, डिफेंस एंड एनकोरेज के लिए, रक्षा और आसंजन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 55 का सेकंड सही होगा। अपरा का वह प्रकार जिसमें गर्भाशय उपकला व गर्भाशय संयोजी उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा कोरियोनिक उपकला मात्रक रक्त वाहिका की एंडोथेलियम से संपर्कित रहती है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है, हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही। टेराटोलॉजी का अध्ययन है, किसका है, जन्मजात विकृतियों का। टेराटोलॉजी किसका अध्ययन है, जन्मजात विकृतियों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान का प्रकार नहीं है। तो कौन घास के मैदान का प्रकार नहीं है, प्रेरी, स्टेपी और सवाना तो घास के मैदान है, टेगा नहीं है। क्या है, टेगा नहीं है, सेकंड ऑप्शन। आधुनिक साइक्लोस्टोमेट्स को सम्मिलित किया जाता है, यूरोकॉर्डेटा, क्रेनिएटा एवं एग्नेटा। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दीप्तकालिक प्रतिक्रियाओं में अल्प प्रदीप्तकाली पादपों में रात्रि विश्राम तौर पर क्या होगा, तो पुष्पन को क्या करेगा, बाधित करेगा। मतलब ये क्या कह रहा है, जो इन फोटो पीरियोडिक रेस्पॉन्सेज
नाइट ब्रेक इन शॉर्ट डे प्लांट्स। हम क्या कर रहे हैं, जो नाइट डे प्लांट है उनमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रकाश का क्या कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, प्रतिक्रिया करवा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, पुष्पन को क्या कर देगा, बाधित कर देगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। लीवरवर्ट और मॉस के निम्न लक्षणों पर विचार करें और कौन सा सही है। आपको क्या बताना है, कौन से विकल्प सही है। तो दोनों बीजाणुविद हरे नहीं होते हैं, दोनों में इलेटर्स उपस्थित होते हैं, दोनों में युग्मकोद्भिद हरे होते हैं, दोनों में नियमित पीढ़ी एकांतरण मिलता है। तो इनमें जो लिवरवर्ट और मॉस होते हैं उनमें क्या होते हैं, युग्मकोद्भिद होते हैं और इलेटर्स अनुपस्थित होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सी व डी। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कौन सा पुष्प सूत्र, एस्टेरेसी, इसको हम सनफ्लावर कूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा पुष्प सूत्र एस्टेरेसी कुल से संबंधित है। तो कौन सा पुष्प सूत्र, जो मतलब एस्ट्रेसी कुल होता है उसमें क्या होता है कि जो गाइनोशियम होता है वो कैसा होता है, इंफीरियर होता है, और कैपस और कोरोला और एंथर आपस में जुड़े होते हैं। तो इसमें इंफीरियर कौन सा है और किसमें ये जुड़े हुए हैं, तो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो साइन है वो किसके लिए, इंफीरियर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी तो हमको पता ही है। नेक्स्ट है कॉलम फर्स्ट, आर्थिक उत्पाद या उपयोग का कॉलम सेकेंड फैमिली से मिलान करें और दिए गए कोट्स का सही विकल्प का चयन करें। अरंडी का तेल किससे संबंधित है, यूफॉर्बेसी, किससे संबंधित है, यूफॉर्बेसी। गोसिपी के रेशे जिसको हम कॉटन भी बोलते हैं, ये किससे है, मालवेसी। और उद्दीपक निकोटीन, उद्दीपक निकोटीन ये किससे हैं, सोलेनसी। और फॉडर लेग्यूम ये किससे हैं, फाबेसी। और मिलेट पोएसी। ठीक है, बाजरा। तो अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, अरंडी का तेल सेकंड ऑप्शन, बाकी सब गलत हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। क्लियर है। मज्जा मंडल पाए जाते हैं, तो किसमें पाया जाता है, निखैंथस, निखैंथस में क्या पाया जाता है, मज्जा के बंडल। केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, नेफ्रिडिया के जंगल बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिम्नोस्पर्म और उसके विशिष्ट प्रजनन लक्षण को सुमेलित करता है। तो जो नीटम होता है तो उसमें कैसे होते हैं, अचल होते हैं। साइकस में उपस्थित होती है स्त्रीधानी, जबकि गिंको में चल होते हैं, मोटाइल होते हैं। गिंको में क्या होते हैं, मोटाइल। तो कौन सा सही है, फर्स्ट पाइनस, एक लिंगी और वायु परागण। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। सिग्मंड वृद्धि के किस चरण के दौरान सापेक्ष वृद्धि होती है। तो सिग्मंड कर्व किस टाइप का होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, लोग फेज, और इसको लीग। तो जो लोग फेज होता है इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है, तो आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है केवल आर्थ्रोपॉड में पाई जाती है। तो केवल आर्थ्रोपॉड्स में कौन सी विशेषता पाई जाती है,
इसका जो सिलोम होता है वो कैसा होता है, साइजोसिलोम। बायलैटरल सममिति होती है प्रोटोस्टर्म या काइटिन युक्त बाह्यकंकाल। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है? तो सबको पता है हाइपोथैलेमस से। किससे नियंत्रित होती है? हाइपो। नवंबर 2024 में कॉप 29 कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान में। कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को उसके स्वयं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा विखंडन से बचाता है? तो कौन सा बचाता है? डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। कौन बचाता है? डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज। 72 का क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है दिए गए अभिकथन और कारण पर विचार करें। पौधे में जीन की न्यूनता शिखाग्र प्रमुखता को कम करती है। जीन की न्यूनता ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को प्रभावित करती है। तो जीन की जो न्यूनता होती है वो क्या करती है? शिखाग्र प्रमुखता को क्या करती है? कम करती है। जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से क्या करती है? कम करती है। जब और ट्रिप्टोफैन की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यह ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान सिनेप्सिस और काइजमेटा के निर्माण क्रमशः होते हैं। तो किसमें होते हैं? पैकाइटिन और जाइगोटीन में। पैकाइटिन में क्या होता है कि सिनेप्सिस और जाइगोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। विजिबल किसमें होता है? डिप्लोटीन में। तो ऑप्शन फर्स्ट 74 का क्या होगा? सही होगा। जीन अन्योन्य क्रिया के प्रकार को उसके विशिष्ट लक्षण प्ररूपी अनुपात से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर का चयन करना है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि जो पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन होता है तो इनकी क्या दे रखे हैं आपको? एक तरह से फिनोटाइप दे रखे हुए हैं। अप्रभावी प्रबलता, प्रभावी प्रबलता, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शंस। तो इनको क्या करना है? मिलान करना है। तो जैसे पूरक जीन है तो ये तो क्या करना है आपको? किससे मिलाना है? ए किससे जाएगा? च। फिर है बी किसको? थर्ड। और सी फर्स्ट। सी किसके हैं? फर्स्ट। और डी सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। बी 4। ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है, C4 पौधों के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो C4 पौधे होते हैं इनमें उच्च जल उपयोग दक्षता होती है। उच्च तापमान इन पौधों में नेट कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेरित करता है। जितना हाई टेम्परेचर होगा तो उसकी कार्बन डाई CO2 की ग्रहणता को क्या करेगा कि प्रेरित करेगा। लवण सहनशीलता इसमें हाईएस्ट होती है। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या है? गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें? गलत है। इनकी उत्पादकता उच्च होती है। तो इनकी उत्पादकता क्या होती है? उच्च होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। ए बी डी।
सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के लिए जीन कोडिंग में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस परिवर्तित होता है? तो सिकल सेल एनीमिया में कौन परिवर्तित होता है? एडेनिन। ट्रांसजेनिक जंतु बनाने के लिए निम्न में से कौन से वायरस को क्लोनिंग वाहक के रूप में काम में नहीं आते? तो कौन से काम में नहीं आते? जेमिनी वायरस, ये प्लांट वायरस है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन। जब राइबोसोम एमआरएनए में समापन कोडॉन से मिलता है तो अनुवादन के दौरान निम्नलिखित में से कौन समापन कोडन से जुड़ता है? तो कौन जुड़ता है? रिलीजिंग फैक्टर। कौन जुड़ता है? रिलीजिंग फैक्टर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? मोचन कारक। लास्ट है, रेशम कीट में कौन सा रोग उसके रोग वायरस के साथ सुमेलित नहीं है? तो मैगोट कीट, पेब्राइन प्रोटोजोआ, ग्रीन मस्कार्डिन, कवक। तो ये सभी तो क्या है? सही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पॉलीहेड्रोसिस, कवक, तो ये क्या है? पॉलीहेड्रोसिस एक वायरस है, ये क्या है? एक वायरस। तो फर्स्ट सही से सुमेलित नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे आंसर्स वगैरह समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन के साथ।